आज मैं 7 फाइनेंशियल रूल्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको पैसे बचाने में मदद करेगा या उसको समझने में मदद करेगा। जैसे रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 ये बताता है कितने दिन में आपका पैसा दोगुना हो सकता है, किस तरीके के फंड में लगाते हैं या किस तरीके के इन्वेस्टमेंट या एसेट क्लास में लगाते हैं, उतने दिन में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। यानी कि अगर मानते हैं कि आप किसी ऐसे फंड में या ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लेस पे लगाते हैं जहाँ पर आपको 6% का ब्याज मिलता है, तो 72/6 यानी कि 12 साल में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। इसी का आप उल्टा भी कर सकते हैं कि किस तरीके के एसेट क्लास में लगाएं। मान लेते हैं कि आपको 6 साल में अपने पैसे को दोगुना करना है, तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। 72/6 यानी कि आपका पैसा 12% के एसेट क्लास में लगे जिसमें आपका पैसा दोगुना हो जाए। दूसरा रूल है जो अक्सर हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मुझे इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरी एज ये है या मेरी एज वो है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि जिसको रूल 100 ईयर्स एज रूल कहते हैं, यानी कि आप 100 में से अपनी एज घटा दीजिए, उतना पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक बेसिक रूल है, ये सब पे लागू नहीं होता। बाई चांस किसी के वर्थ ज़्यादा है उसके लिए वो इक्विटी में ज़्यादा जा सकता है, लेकिन ये एक बेसिक रूल है जो आपको ये बताता है कि कितना आपका इक्विटी में होना चाहिए, कितना अदर एसेट क्लास में होना चाहिए, यानी कि फिक्स रिटर्न स्कीम। दूसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, अक्सर हमारे इन्वेस्टर्स और मीटिंग्स में पूछते रहते हैं कि बताइए मैं जितने रुपए कमाता हूँ उसको किस तरह मैनेज करूँ। तो उसका एक 50-30-20 का रूल है जिसमें आप अपने सारे पैसे को 50% स्पेंडिंग जो है आपकी नीड्स पर जानी चाहिए, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल बिल, एक्सपेंसेस, बच्चों की एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपके पैसे का 50% जाना चाहिए। सपोज़ आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो 10,000 रुपये आपका इन सब चीज़ों में जाना चाहिए। उसके बाद बचा 50% में से 30% आपका वांट्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं, खाने पीने पे खर्च कर सकते हैं, वैकेशन जा सकते हैं, लग्जरी जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। उसमें बचा 30% यूज़ करना चाहिए। बाकी बचा 20%, सिंपल 20% आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। सेविंग और इन्वेस्टमेंट से मेरा कहने का मतलब है इसी में आपका इमरजेंसी फंड आएगा, इसी में आपका फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा, SIP आएगी, म्यूचुअल फंड आएगा, मार्केट आएगा। ये सारी चीज़ें 20%, यानी कि क्या 50-30-20 आपको अपनी इनकम को इस तरह डिवाइड करना चाहिए। इसके बाद एक और रूल आता है कि जो 3rd नंबर का रूल है कि आपको अपने लोन कितने लेने चाहिए, लोन कहाँ तक आपको लोन पे जाना चाहिए। उसका एक सिंपल सा रूल है कि हमेशा ये डिसाइड करिए कि आप अपनी इनकम का 40% से ज़्यादा EMI में ना दें, यानी कि लोन का EMI इतना होना चाहिए कि जो इससे आपकी इनकम का 40%, यानी सपोज़ आप 20,000 कमाते हैं तो आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि 8,000 तक EMI दें, और अगर बहुत कंफर्टेबली रहना चाहते हैं तो 30% से ज़्यादा ना बढ़िए। 40% बहुत एक्सट्रीम लिमिट है, उसके अलावा आप कोशिश करें कि 30% तक रहें। उसके बाद जो एक और रूल है जिसको फर्स्ट वीक रूल कहते हैं, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आपकी इनकम आए, ये स्पेशली जो सैलरीड क्लास है, जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा, आप पहले हफ्ते में ही जनरली लोग क्या करते हैं, पहले हफ्ते में अपने खर्चे एडवांसमेंट कर देते हैं या ये समझिए एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा चले जाते हैं या चीज़ों कर जाते हैं, अपना बजट बिगाड़ लेते हैं। तो पहला काम उनको ये करना है कि पहले ही हफ्ते में अपना सेविंग पार्ट जो हमने 20% बताया था वो उसको असाइड कर लें। यानी कि यहाँ पे आपको ये करना है कि पहले हफ्ते अपनी इनकम का 20% किनारे कर लेना, उसके बाद एक्सपेंसेस स्टार्ट करना है या बजटिंग करनी, तो उससे आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। उसके बाद आता है 6ठा रूल, जिसको हम लोग इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मेरा ये मानना है या मेरा ये कहना है, जो लोगों ने भी कहा है, कि अपनी इनकम का या अपने खर्चों का जो भी है, मंथली इनकम ही कह सकते हैं क्योंकि खर्चे आप उसी से करते हैं, उसका 6 गुना आपको इमरजेंसी फ़ंड में रखना चाहिए। ये एक बहुत ही आइडियल कंडीशन है। मैक्सिमम 6 गुना, आप थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, लेकिन 6 गुना रहेगा तो आप काफ़ी समय तक अपने इमरजेंसी फ़ंड को यूज़ कर सकते हैं और
बाई चांस आपकी जॉब चली जाए, बाई चांस आपके साथ मेडिकल इशू आ जाए, बाई चांस आपका कोई बड़ा खर्चा आ जाए या फैमिली में आ जाए, तो ये इमरजेंसी फंड आपको कुशन देगा और आपके इन्वेस्टमेंट को कभी तोड़ने नहीं देगा। आपके गोल भी उसी तरह एग्रेसिवली वे में चलते रहेंगे जो आपने भविष्य के लिए सोचे, और उतने दिन में आप 6 गुना होने का मतलब कि 6 महीने तक आप अपनी चीज़ों को सेटल कर सकते हैं, या कुछ दिनों तक भी आप सेटल कर सकते हैं। आदमी उसके बाद काम कर लेता। उसके बाद एक बेसिक रूल है, बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा रिटायरमेंट का क्या प्लान होना चाहिए। हालांकि तो एक्सेल से बहुत अच्छे से फाइनेंशियल कैलकुलेटर से बताया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ बेसिक और लेमैन की लैंग्वेज में आपको बता देना चाहता हूँ जो मेरा अंतिम पर्सनल फाइनेंस का रूल है, कि आप जो है अपने जो एनुअल आपके खर्चे हैं इस समय के, उसका एटलीस्ट 25 गुना आपके पास में इन्वेस्टमेंट का प्लान होना चाहिए। इतना इन्वेस्टमेंट आपको इकट्ठा करना है रिटायर होने के लिए। मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा कि इन्फ्लेशन लगाई ये लगाई, वो अलग चीज़ है, वो फाइनेंशियल कैलकुलेटर से आपको या फाइनेंशियली आपको आरएम बता सकते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि सपोज़ दैट मेरा ये मान लेते हैं कि मेरा आज की तारीख में महीने का 25,000 खर्चा है और साल का लगभग 3 लाख रुपये हो गए। तो आज मैं अगर रिटायर होना चाहूँ तो इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 25 या 75, यानी कि लगभग 75 लाख रुपए हो, तो मैं कल से रिटायर हो जाऊँगा। ये रिटायरमेंट का एक थंब रूल है। तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई, चीज़ों में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी रूल को फॉलो कितना करते हैं। कुछ रूल आपके इसमें जो आपको बताने के लिए क्या चीज़ हैं, और जो बेसिक रूल है वो 50-30-20 है। अगर इसको कोई भी फॉलो कर लेता है, जो इसमें मैंने बताया 50-30-20, फर्स्ट वीक रूल, 40% EMI रूल, 6 मल्टीप्लिकेशन इमरजेंसी फंड, ये 4 ऐसे रूल हैं जो आपके फाइनेंशियल को मैनेज करके चलेंगे और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और बहुत जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इस पर आप विचार करिए और जल्द एक्शन लीजिए। अगर कोई भी आप एक्शन नहीं लेंगे तो सारी चीज़ें बेकार। धन्यवाद, नमस्कार।